हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल नो योर टैरोट 1176। ओके, आपके पास 3 ग्रुप्स रखे हुए हैं। इन ग्रुप्स में आपसे रिलेटेड आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको अपना ग्रुप चूज कर लेना है और उसके बाद आपको इस ग्रुप की रीडिंग देख लेनी है। ओके, एंड आज का जो भी रीडिंग टॉपिक रहेगा वो रहेगा कमिंग वीक की एनर्जी आपके लिए क्या होने वाली है। यू नो, नेक्स्ट कमिंग 7 डेज में आपकी साथ क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या एनर्जीज रहेंगी। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस। सो आपके सामने जब भी ये वीडियो आती है उस समय से लेकर के आने वाले 7 से 8 दिन की एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। ओके, तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ इन डेट्स में से किसी भी दिन है और जिन्होंने भी ग्रुप 1 सेलेक्ट किया है, चलिए देख लेते हैं कि उनकी अपकमिंग वीक की एनर्जी क्या रहेगी। ओके, मैं सबसे पहले कार्ड लूँगी हमारे मेजर अरकाना डेक से। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए जिन्होंने भी ग्रुप 1 सेलेक्ट किया है, उनकी आने वाले 7 to 8 डेज नेक्स्ट वीक की एनर्जी कैसी रहेगी, क्या एनर्जीज अट्रैक्ट हो रही हैं इन द अपकमिंग वीक, अपकमिंग 7 to 8 डेज। हेरोफेंट, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज जस्टिस। ओके, सो बहुत से लोग मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल दिख रहे हैं। हो सकते हैं कि वो पीएचडी स्टूडेंट्स हों या उनकी पीएचडी कंप्लीट होने वाली है। यस 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 यस, पीएचडी में शायद काफ़ी समय 5 इयर्स का टाइम लगता है, राइट। एंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कार्ड भी 5 है एंड पीएचडी का सडन मुझे मैसेज मिला है, जस्टिस का कार्ड है। तो जैसे बहुत लोगों की जो पीएचडी की कंप्लीशन है ना, उनको पीएचडी की कंप्लीशन होने वाली है, उनकी पीएचडी ख़त्म होने वाली है बहुत जल्द। हो सकता है नेक्स्ट वीक में ही ख़त्म हो जाए। ओके, नहीं तो कुछ दिनों में। तो काफ़ी मेजर अरकाना कार्ड है ये, मेजर अरकाना से ही निकाला है हमने। तो आपकी पीएचडी खत्म हो सकती है, प्लस आप एक ऐसी पोजीशन में रहेंगे नेक्स्ट कमिंग 7 to 8 डेज या फिर नेक्स्ट कमिंग वीक में जिसमें आप काफ़ी नॉलेजेबल फील करेंगे अपने प्रोफेशन में, अपनी पर्सनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं काफ़ी कंफर्टिंग जोन में रहेंगे जहाँ पर आपके पास सब सवालों का जवाब होगा। अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम अट्रैक्ट हो रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको दिख रही है कि ये दिक्कत हो सकती है, तो आपको वो चीज़ बहुत जल्दी समझ आ जाएगी एंड आप उसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी निकाल लेंगे। इस वीक में हो सकता है कि आप अपने ऊपर वर्क भी करें। ओके, वर्क इन द सेंस स्पिरिचुअल वर्क, स्पिरिचुअल हीलिंग भी कर सकते हैं आप अपनी। हो सकता है कि आप मेडिटेशन और ज़्यादा करें इस अपकमिंग वीक में। कुछ ऐसी एनर्जी पनपेगी कि आपको लगेगा कि मुझे और मेडिटेशन करना है, मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, मुझे अपना हो सकता है कि आप कुंडलिनी का भी सोचो। आप बहुत सारे वीडियोस देखो शायद इस बारे में कि हम अपने 7 चक्रास को कैसे एक्टिवेट करते हैं, या चक्रा कौन सा ब्लॉक है, किस लिए ब्लॉक होते हैं, या उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या होती है। तो इस तरीके की कुछ आप स्टडी कर सकते हो, है ना, चक्रा के बारे में पढ़ाई कर सकते हैं एंड आपको काफ़ी मोटिवेशन फील होगी कि आपको अपने 7 चक्रास को बैलेंस करना है। इस वीक में आपके पास बहुत सारे लोग भी अट्रैक्ट होंगे, आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है जहाँ पे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। पता नहीं क्यों उनको लग रहा है कि आपके पास उनको सॉल्यूशन मिलेगा, तो वो आपके पास आएंगे, आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे एंड आपसे उनको सॉल्यूशन भी मिलेगा। बहुत से लोग, मुझे बार बार मैसेज मिल रहा है, बहुत सारे लोग जिनकी अरेंज मैरिज का इशू हो रहा था, तो उनकी अरेंज मैरिज भी होने की मुझे यहाँ दिख रही है। पॉसिबिलिटी है कि आपको अरेंज मैरिज की एनर्जीज बन जाए, आपको अरेंज मैरिज का ऑफर मिले। ओके, यहाँ पे मुझे जो राशि दिख रही है, वैसे यहाँ पे राशि का कोई मतलब है नहीं, बट स्टिल अगर मैं बोलूँ तो टॉरस। ओके, अर्थ साइन की राशि और उसमें भी टॉरस। ओके, चलिए इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, आगे और जान लेते हैं कि क्या है ये कार्ड हमें बताना चाहता है। प्लीज़ महादेव गाइड करिए।
ये कार्ड नहीं लूँगी, मैं क्वेश्चन पूछूंगी तभी। प्लीज़ महादेव गाइड करिए, हेरोफिन का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए बाबा, क्या कुछ है और जो होगा जिन्होंने भी ग्रुप 1 सेलेक्ट किया है उनकी लाइफ में कमिंग 7 to 8 डेज और नेक्स्ट वीक में। ओके, पेज ऑफ शॉर्ट्स, बर्डन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक इज द हैंग्ड मैन। एक चीज बोलूंगी यहाँ पे, फॉर श्योर शादी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स काफ़ी समय से मुझे दिख रही हैं, किसी की लाइफ में थी काफ़ी ज़्यादा। दो चीज़ें मुझे दिख रही है, एक एक करके बताती हूँ। हो सकता है कि ये अभी आप जो रीडिंग देख रहे हैं वो फीमेल एनर्जी है, ओके, या फिर मेल है बट वो फेमिनिन एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली रखते हैं। एंड अगर आप मेल हैं, फेमिनिन एनर्जी रखते हैं, तो भी आप काफ़ी स्टेबल हैं, अपने जॉब में अच्छा कर रहे हैं। अगर आप फीमेल हैं तो भी आप इंडिपेंडेंट हैं, काफ़ी अच्छा कर रही हैं अपनी जॉब में। बट आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा कैसे बोलेंगे, बिजी थे। आप अपनी करियर में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि आपका करियर अभी आपको बनाना है, आपको सबसे पहले स्टेबिलिटी में पहुंचना है। और कहीं ना कहीं आपने मैरिज की चीज़ें या फिर फैमिली बसाने को लेकर के इन चीज़ों को थोड़ा सा निगलेक्ट किया। आपको था कि मैं पहले अपना करियर बनाऊंगी, मुझे जब तक नहीं स्टेबल फील होगा मैं तब तक मैरिज या फिर किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में एंगेज नहीं होना चाहती हूँ। एंड आपका कोई लव रिलेशनशिप भी मुझे ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा है। बहुत कुछ लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेगी, ऑब्वियसली सबके साथ तो नहीं हो सकता। आजकल लव रिलेशनशिप मैक्सिमम हर किसी का होता ही है, इसको माइंड मत करिएगा, ओके। बट कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि वो कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं, उन्होंने स्टार्टिंग से ही अपने करियर पे फोकस करा है, अपने पढ़ाई पे फोकस करा है, अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन पे फोकस करा है, अपने डेडलाइंस कंप्लीट करने में फोकस करा है। अगर उनका बिजनेस है तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने संभालने में फोकस करा है, ओके। क्योंकि यहाँ पे बिजनेस की भी एनर्जी है कि आपने बिजनेस हुआ, आपको मिला, आपने स्टार्ट किया, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, आपने, आपके पास इतना टाइम ही नहीं था कि आप शादी के बारे में सोचो, राइट। तो अब क्या हुआ ना, वो डिले हो गया है काफ़ी। अब कहीं ना कहीं ऐसा हो गया कि शायद थोड़ी सी एज आपके लिए आपको ऐसा फील हो रहा है कि अभी मैं काफ़ी मतलब एज की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अभी फैमिली भी काफ़ी आपकी शायद मुझे ऐसा लग रहा है फोर्स कर रही होगी शादी के लिए, एंड डिले हो गई मैरिज। यहाँ पे देखिए हैंग्ड मैन का भी कार्ड है, चीज़ें अटक गई हैं। और अब जब आप रेडी फील कर रहे हो शादी के लिए तो आपको एक अच्छा रिश्ता ही नहीं समझ आ रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा। अरेंज मैरिज की ही एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली यहाँ पे दिख रही है। आपको अभी ऐसा फील होता है कि यार मैंने सोचा था अगर मेरा करियर अच्छा होगा, मेरे पास पैसा होगा, मैं स्टेबल होंगी तो शादी तो क्या है, शादी तो हो ही जाएगी, अगर मैं करियर में अच्छा कर रही हूँ तो मेरे पास बहुत सारे रिश्ते ऑलरेडी आ ही जाएंगे, आई विल चूज वन ऑफ देम, राइट। बट अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अब आपको स्ट्रेस हो रहा है, कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं थोड़ा बर्डन और भी फील कर रहे हो कि कोई अच्छा रिश्ता आपको नहीं मिल रहा है। एंड फैमिली से भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का प्रेशर है इस चीज़ का। तो हेरोफेंट उसी को क्लैरिफाई कर रहा है कि डोंट वरी, आपका अरेंज मैरिज का रिश्ता आएगा एंड काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी बैलेंस्ड होगा, काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली होगी। एंड ऐसी फैमिली होगी जहाँ पे पूजा पाठ को काफ़ी महत्व देते हैं। शायद वो फैमिली किसी गुरुदेव को भी मानते हो, गुरुदेव की दीक्षा भी उन्होंने ले रखी हो, उस फैमिली में किसी ने ले रखी हो, या पूरा फैमिली ही गुरुदेव को मानता हो, और काफ़ी स्पिरिचुअल भी होंगे। और थोड़ा बहुत उनमें ऐसी एनर्जीज भी होंगी कि कास्टिसिज्म भी थोड़ा शायद वो मानते हों, इसकी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो नेक्स्ट वीक आपका काफ़ी अच्छा जाएगा, करियर में आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव दिख रही है। मेजर मुझे ये एनर्जी दिखी, तो आई एम टेलिंग। प्लस यहाँ पे एक चीज़ और, जो अपने करियर में, अपने जॉब में काफ़ी समय से बर्डन फील कर रहे थे, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर थी, उनको बहुत ज़्यादा बर्डन आउट फील हो रहा था, काफ़ी ओवरलोडेड फील कर रहे थे, वेदर इट इज़ बिजनेस और जॉब।
काफ़ी ज़्यादा उनको लोड फील हो रहा था, अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा था, तो आने वाले 7 to 8 डेज या नेक्स्ट वीक में वो ऐसी पोजीशन पे आएंगे कि वो काफ़ी रिलैक्स्ड फील करेंगे। एंड आपने इस बर्डन के थ्रू काफ़ी नॉलेज भी गेन करा है, काफ़ी एक्सपीरियंस भी गेन करा है, तो आपने काफ़ी चीज़ों को ऐसा सीखा है जो आपने कभी सोचा नहीं था कि आपको ये चीज़ें भी करने मिलेंगी, तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिला है। एंड आप नेक्स्ट वीक में उसी नॉलेज को ट्रांसफ़र करेंगे अपने टीममेट्स में या अपने कलीग्स में या जिनके साथ भी आप बिज़नेस करते हैं उनके साथ में, तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव है। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग, थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी ग्रुप 2 सेलेक्ट किया है या जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ गिवन डेट ऑफ बर्थ में से हैं, चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए आने वाला जो अपकमिंग वीक है या 7 to 8 डेज हैं वो कैसे जाएंगे, क्या एनर्जीज रहेंगी आने वाले कमिंग वीक में। ओके, द फूल। Oh, bottom of the deck is Tower. ओके, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत ही सडन झटका कुछ लगा है, बहुत सडन ब्रेकआउट हुआ है कुछ चीज़ों में। बहुत सारे लोगों के लिए रिलेशनशिप टूटा होगा, बहुत सारे लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है बिजनेस में बहुत स्ट्रॉन्ग लॉस हुआ है आपके बिजनेस में। कुछ सडन ऐसा झटका लग गया है कि आप एकदम हिल गए हैं, आपका बेस ही हिल गया है। आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा टूटे हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा आप बिखर से गए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि इसी पे तो मेरी सारी दुनिया डिपेंड थी और यही नहीं है तो अब मैं किस पे विश्वास करूं। कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज भी मुझे दिख रहे हैं। यस, द डेविल है। ओके, तो यहाँ पे फॉर श्योर कुछ बहुत नेगेटिव हुआ है, कुछ सडन ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ ही पूरी हिल गई। एंड आपका जितना भी बिलीफ सिस्टम था, कहीं ना कहीं वो बिलीफ सिस्टम ही नहीं है अभी। मतलब हो सकता है अभी रिसेंटली नहीं हुआ है, बट ये कुछ समय पहले ही ऐसी सिचुएशन बनी है जो आपको काफ़ी समय तक आप निकल ही नहीं पाए इस एनर्जी से, इस धोखे से, या फिर इस सडन जो भी इवेंट घटा है आपकी लाइफ में, आपको मूव ऑन ही आप नहीं कर पा रहे हो। ये इतना स्ट्रॉन्ग अगर किसी का घर बनाया है किसी ने, 25 साल से वो उस घर में रहना है, सडन से वो घर टूट जाए, अचानक से वो घर ही पूरा बिखर जाए, तो आपको क्या लगेगा कि यार यही मेरी पूरी जमा पूंजी थी, यहीं पे मैंने सब कुछ किया है, यही मेरा घर है, अब ये घर ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं क्या करूँ। अब आप ब्लैंक हो जाएंगे, वो दिख रहा है मुझे यहाँ पे। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है और यहाँ पर 16 नंबर का कार्ड है, टोटल होता है इसका 7। तो कहीं ना कहीं आप इमोशनली हर तरीके से डिस्टर्ब हैं, भले ये आपके बिजनेस में इशू आया है या आपकी पर्सनल लाइफ में इशू आया है या आपकी फैमिली लाइफ में इशू आया है। आप इमोशनली बहुत हर्ट हैं। आपका हर सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन में ये दिक्कत हुई है, जिस भी फील्ड में ये दिक्कत हुई है, आपको हिला दिया है उसने और आप इस चीज़ से मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे थे। तो अभी जो नेक्स्ट वीक है या 7 to 8 डेज हैं, उसमें मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस चीज़ से मूव ऑन कर पाओगे गाइस। आप इस चीज़ से मूव ऑन कर पाएंगे। आप फुल की एनर्जी में आ रहे हो। एक चीज़ और बोलूँगी, ये जो सडन इवेंट हुआ है आपकी लाइफ में, जो टार मोमेंट आया जिसने आपको झंझोर दिया, एकदम तोड़ दिया है ना, इसकी वजह से आप स्पिरिचुअल लाइफ में अट्रैक्ट हुए होंगे। इसकी वजह से आपने शिव जी की पूजा कहीं ना कहीं स्टार्ट की होगी या फिर कृष्ण जी की पूजा स्टार्ट की होगी, या किसी भी डीटी में आपका विश्वास अट्रैक्ट हुआ है। आप कभी कभी क्या होता है कि हम अपने ईष्ट को भूल जाते हैं, या हम मंदिर नहीं जाते हैं, या हम प्रे नहीं करते हैं, हम कभी भी उस एनर्जी का धन्यवाद नहीं करते हैं जिस एनर्जी में हमें हमेशा प्रोटेक्ट किया है, राइट। एंड हम उनको टाइम ही नहीं देते हैं, हम उनको भूल सा जाते हैं। तो भगवान उस समय ना ऐसा कुछ खेल रचते हैं कि आपको वो याद दिलाते हैं कि मैं भी हूँ, है ना, और एट द एंड आपको उनके पास ही जाना होता है। तो ये जो कंडीशन हुई है, इसकी वजह से आप
स्पिरिचुअल हुए हैं, आपने पूजा पाठ की है, आप मंदिर जाना शुरू किए हैं, आपने रेमेडीज़ करना शुरू किए हैं, भले ही बहुत ज़्यादा मन से नहीं, बट थोड़ा विश्वास रख के आपने स्टार्ट किया, आपने थोड़ा सा गाइडेंस भी लिया, आपने वीडियोस भी देखे, आपने हील करने की खुद को कोशिश करी और इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लाई कि अगर मैं आगे नहीं बढ़ूँगा तो न्यू बिगिनिंग होगी ही नहीं, मैं यहीं स्टक रह जाऊँगा या रह जाऊँगी, राइट। तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप न्यू बिगिनिंग करने के लिए रेडी हैं, आप न्यू बिगिनिंग करेंगे और कहीं ना कहीं अब सरेंडरपिटी के साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे। अब आप ऐसा करेंगे कि ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा, मैं ज़्यादा सोचूंगी या सोचूंगा नहीं, जो होगा आई विल एक्सेप्ट इट एंड मैं अब इस एनर्जी में तो मुझे नहीं रहना है। ओके, इट्स लाइक कि अगर मैं इस एनर्जी को नहीं छोड़ूंगा तब भी सिचुएशन वही है, अगर मैं छोड़ दूँ मे बी सिचुएशन चेंज ना हो, बट बेटर है कि मैं छोड़ ही दूँ ना, मैं पॉजिटिव डायरेक्शन पे ही चलूँ ना, पॉजिटिव डायरेक्शन पे चलूँगा तो शायद कुछ अच्छा होने लगे, है ना। और अगर इस चीज़ को नहीं छोड़ूंगा तो कुछ अच्छा वैसे भी नहीं हो रहा है। तो आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आई है कि ख़त्म हुआ है, इट्स ओके, बट आई नीड टू बकल अप अगेन एंड आई नीड टू मूव ऑन, मुझे आगे बढ़ना होगा। एंड आप काफ़ी फ्री सोल होकर के बढ़ोगे, लीप ऑफ फेथ की एनर्जी है, आप थोड़ा सा खुद को इतना ज़्यादा आप डिपेंडेंट या इतना ज़्यादा आप बांध के नहीं आगे बढ़ेंगे, आप थोड़ा सा हैप्पी एनर्जी के साथ ही आगे बढ़ोगे, आप न्यू बिगनिंग करेंगे अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा दिख रहा है आने वाले एक हफ्ते में। ओके, चलिए इन दोनों कार्ड से ही काफ़ी एनर्जीज मैसेजेस मुझे मिलने लगे। देख लेते हैं कि और डीप में कि ये फूल का कार्ड आपके लिए क्या एनर्जीज और लेकर के आ रहा है नेक्स्ट वीक, कमिंग 7 to 8 days में। यस, ओके। तो यहाँ पे पक्का कोई लव रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज हैं। आपकी लाइफ में कोई पर्सन थी जिनके साथ आपने फैमिली बसाने के ख्वाब देख रहे थे और अब उनके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं, आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है या जो भी हुआ है और आप उनसे मूव ऑन कर रहे हैं, आप काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट रहे हैं। तो ये मुझे यही दिखा रहा है कि आप कहीं ना कहीं अगर आप लव रिलेशनशिप का ब्रेकअप हुआ है, सडन एंडिंग हुई है, तो आप उस चीज़ से मूव ऑन हो रहे हैं। अभी भी थोड़ा सा एनर्जी है, अभी भी आप थोड़ा सा उदास हैं, अभी भी आप एकदम भूल नहीं पाए हैं, बट स्टिल आप रेडी है कि मुझे अब आगे बढ़ना है। आई नीड टू एक्सेप्टेंस हो गई है और एक बार एक्सेप्टेंस हो जाती है जब गाइस, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके, अंडर कॉन्फिडेंट थोड़े से भी आप दिख रहे हो, बट फूल की एनर्जी है तो आप इतना सोचोगे नहीं, है ना। और ये फूल का कार्ड इसीलिए आया है कि अब आप चीज़ों में इतना ज़्यादा नहीं सोचेंगे। आपको ये भी फील हो रहा है कि मुझे अब इतना अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जैसे जब ये सिचुएशन, इस तरीके के इवेंट होते हैं तो हम काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हमें खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ता। जैसे मैंने कहा ना, विश्वास ही हिल जाता है, ज़मीन हिल जाती है, वो सिचुएशन हुई है यहाँ पर। एंड आप काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे और आपको इस चीज़ की एनर्जी है कि मुझे अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, मुझे अब आगे बढ़ना है। यहाँ पे मुझे बहुत लोगों का दिख रहा है कि वो शायद अपनी फैमिली को लेकर के किसी न्यू प्लेस में शिफ्ट होंगे और वहाँ से वो न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करेंगे। आपने डिसाइड किया है कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मैं किसी दूसरी जगह पे, आप अपना घर शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, आप किसी दूसरी जगह पे जा करके रहेंगे और वहाँ से आप अपनी फैमिली एंड अपनी चीज़ों को दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप कोई न्यू शुरुआत करना चाहते हैं फ्रॉम अ न्यू प्लेस। आपको इस चीज़ का थोड़ा डर भी था कि कैसे होगा, क्या होगा, बट वही चीज़ है कि फूल की एनर्जी है एंड आपको इस चीज़ का नॉलेज है कि जब कहीं नई कुछ स्टार्ट करो तो थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ता है, राइट। तो अंडर कॉन्फिडेंट होना नहीं है आपको। एंड यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी न्यू प्लेस में जाके शिफ्ट होंगे, अपनी फैमिली के साथ न्यू स्टार्ट करेंगे। एक ये मुझे दिख रहा है कि आपके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ, क्योंकि मुझे ये चीज़ दिखी। पहले भी मैंने जब टावर का कार्ड देखा था तब भी बोला था कि हो सकता है आपके बिजनेस में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग इवेंट हुआ है, धोखा मिला है या कुछ हुआ है, तो आपके बिजनेस में काफ़ी स्टेबिलिटी पे लॉस हुआ। आपका काफ़ी अच्छा स्टेबल चीज़ें थी, बट अभी वो लॉस हुई है
और काफ़ी पैसों में गिरावट आई है। तो अब आप उस चीज़ को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए, दोबारा से बकल अप करने के लिए, दोबारा से उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये आपका बैलेंस भी होगा गाइस। इस एनर्जी के लिए मैं बोलूँगी आने वाले 10 मंथ या फिर अक्टूबर तक, अक्टूबर या 10 मंथ तक आपके हाथ में काफ़ी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी मनी वाइज एंड फाइनेंशियली। ओके, एक मुझे और मैसेज मिल रहा है, बहुत लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बेची है एंड वो अपनी प्रॉपर्टी बेचना नहीं चाहते थे और उनको कुछ रीजंस की वजह से प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी है। हाँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी है आपको एंड फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी एंड आप न्यू जगह शिफ्ट हो रहे हो। तो आपको इस चीज़ का बहुत दुख है कि मेरा जो पहले का बनाया हुआ था वो सब खत्म हो गया है। और अब मुझे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। मेरा घर चला गया है, पहले काफ़ी बड़ा घर होगा आपका, बहुत ज़्यादा सारे ऐशो आराम होंगे, बट अभी आपको वो चीज़ जाते हुए दिख रही है तो आप काफ़ी उदास है। डोंट वरी गाइस, आपकी लाइफ में फिर से स्टेबिलिटी आएगी क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिसाइड कर चुके हो फॉर द न्यू बिगिनिंग एंड आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुके हो। तो आगे जब बढ़ेंगे ना तो आप फिर से एक ऐसी कंडीशन पे पहुंचेंगे जहाँ पे आपके पास अच्छी स्टेबिलिटी होगी और इस बार काफ़ी रूट लेवल पे स्ट्रांग होगी आपकी चीज़ें फिनेंशियली। ओके, थैंक यू। तो ये थी आपकी रीडिंग। उन्होंने भी ग्रुप 3 सेलेक्ट किया है जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में से आते हैं। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए आने वाला जो नेक्स्ट वीक है, जो नेक्स्ट 7 to 8 डेज हैं, उसमें आपके लिए क्या एनर्जीज हैं, क्या होगा उन अपकमिंग 7 to 8 डेज या फिर अपकमिंग वीक में आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। प्लीज़ महादेव गाइड करिए। लवर्स, वाओ, हैंगमैन। ओके, तो आने वाला एक हफ्ता और आने वाले 7 से 8 दिन आप काफ़ी लविंग एनर्जी में रहने वाले हैं। आपको आने वाले हफ्ते में, आने वाले 7 से 8 दिन में आपका जो करंट रिलेशनशिप है, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। काफ़ी लविंग एंड केयरिंग एनर्जी रहेगी, एक दूसरे का काफ़ी ध्यान रखेंगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि जो मेल पर्सन होंगे ना, भले ही आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आप मेल हो तो भी आप ज़्यादा अट्रैक्टेड एंड ज़्यादा लविंग फील करेंगे अपनी फीमेल पार्टनर के लिए। एंड जो भी फीमेल्स की एनर्जी देख रही है तो वो तो चाहती ही है, तो आप खुश हो जाइए। आपके जो पार्टनर है वो आपको बहुत प्यार करने वाले हैं इस कमिंग 7 से 8 दिन में या फिर एक हफ्ते में। बहुत अच्छा रिलेशनशिप चलेगा आपका, बहुत अच्छा बैलेंस बनेगा आपके रिलेशनशिप में। काफ़ी लविंग एंड केयरिंग एनर्जी दिख रही है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए देख रहे हैं, एक दूसरे को सहारा बनते हुए देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई गिले शिकवे नहीं रहेंगे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, आप दोनों ही एक दूसरे को समझेंगे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप दोनों ही, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन या सिर्फ आपका पार्टनर आपको समझेगा और ऐसा नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि आप भी एफर्ट्स डालेंगे, आपके पार्टनर भी एफर्ट्स डालेंगे। ये बहुत अच्छी एनर्जी है, ये बहुत रेयर ही होता है आजकल के टाइम में। ऐसा दिख रहा है आपको भी ये फील होगी कि नहीं, मुझे ठीक है, मुझे समझना है इस पर्सन को, ये पर्सन क्या चाह रहा है, मुझे अंडरस्टैंड करना है इनको। एंड सेम एनर्जी उनके अंदर भी होगी, मिररिंग इफेक्ट जैसा है यहाँ पर। वो तो हो सकता है कि आप किसी ट्विन फ्लेम एनर्जी में भी हों, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हों, इसकी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। एंड एक दूसरे को सहारा देंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छी। और आप मेरी आवाज़ देखो कितनी चेंज हो गई है। जब हम कोई रीडिंग करते हैं ना, तो रीडिंग करने के टाइम पे जो एनर्जी होती है उस हिसाब से हमारी आवाज़ में या वेरिएशंस में आपको चेंजेस दिखेंगे। जो भी आपके जिन भी टैरो रीडर से, आप अगर कोई भी टैरो रीडर हो,
आपको चेंज ऑफ एनर्जी दिखेगा। एकदम ऐसा नहीं रहेगा कि सेम एनर्जी, नहीं, अगर सैड एनर्जी होगी तो वैसा एनर्जी का डिफरेंस दिखेगा। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, मोर पंख मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है। हो सकता है आपको या आपके पार्टनर को मोर पंख बहुत पसंद है, और हो सकता है आपके पार्टनर आपको मोर पंख गिफ्ट करें, या फिर आप मोर पंख का कुछ अपने घर में लेके आ सकते हो। ओके, पत्तियां मुझे दिख रही हैं, तो हो सकता है कि आप पेड़ों के साथ में या ग्रीनरी एरिया पे काफ़ी टाइम बिताएं। हो सकता है आप ऐसी किसी ट्रिप पे जाएं जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत हों अपने पार्टनर के साथ। यस, ओके, द हैंगमैन का भी कार्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। तो आपका जो लव रिलेशनशिप है अभी अच्छा दिख रहा है, फ्यूचर में भी अच्छा रहेगा, बट यहाँ पर इन फ्यूचर या फिर चीज़ें मुझे थोड़ी अटकी भी दिख रही हैं इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट एंड मैरिज। देखो गाइज, एक बात बोल देती हूँ, हम सब बोलते हैं ना कि वो कमिटमेंट देगा या देगी या नहीं देगी। देखो, कमिटमेंट देना या देना कुछ नहीं होता, मेरे लिए कुछ नहीं है। किसी ने बोल दिया कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा पक्का, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ उस पर्सन ने मुझे कमिटमेंट दे दी, बट क्या रियली ऐसा होता है? तो अगर ऐसा ही हो तो कभी ब्रेकअप्स हो ही नहीं, क्योंकि हर कोई ना कोई एक बार तो रिलेशनशिप में बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुमसे शादी करूँगा, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है गाइस। तो मेरे लिए कमिटमेंट वाई वर्ड्स देना कुछ मेरे लिए मायने नहीं रखता है जब तक वो रियल में एक्शन ना ले तब तक। ओके, यहाँ पे कमिटमेंट दी हुई है, बोला है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करूँगा, जो कि जेन्युइन है, बट यहाँ पे एनर्जीज ही स्टक है। आपकी मैरिज को लेकर के स्टकनेस आएगी, आपकी मैरिज को आपकी लव मैरिज को लेकर के काफ़ी ब्लॉकेजेस आएंगे, आपकी लव मैरिज को लेकर के काफ़ी ऑब्स्टेकल्स है जो कि आप दोनों को पता है, जो कि आप दोनों कहीं ना कहीं फील भी कर चुके हैं, जो कि कहीं ना कहीं जिन वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स भी आए होंगे। तो अभी इस हफ्ते ना आप सारी प्रॉब्लम्स भूलेंगे। ओके, तो इस वीक में ऐसा दिख रहा है कि आप उन सारे, सॉरी गाइस मेरे को फ़ोन आ गया था तो मैं फ़ोन अटेंड कर रही थी। तो इस वीक में ऐसा होगा कि आप अपने सारे भी जो भी प्रॉब्लम्स ऑब्स्टेकल्स हैं उन सबको आप बुला करके आप अपने रिलेशनशिप पे फोकस करोगे। आप अभी सोचोगे नहीं इतनी दूर का, आपको रहेगा कि अभी मैं इतना दूर का नहीं सोचना, ठीक है अभी जो है सो है, अभी जो प्रेजेंट पे है उस पर ध्यान देते हैं, एक दूसरे को समय देते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है, विच इज़ गुड। चलिए देखते हैं कि लवर्स कार्ड आपके लिए और क्या एनर्जी बताना चाहता है। प्लीज़ महादेव गाइड करिए। लवर कार्ड क्या एनर्जीज बताना चाहता है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओह गॉड, 1 सेकेंड, कार्ड्स गिर गए हैं, सॉरी गाइस, कार्ड्स ही गिर गए थे। तो ऐसा मुझे समझ आ गया है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी थी, काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी थी, काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, और आप इतना फेडअप हो गए कि अब आपको रियलाइज़ हुआ कि हम शायद इन चीज़ों के चक्कर में अपने रिलेशनशिप पे ही नहीं फोकस कर रहे हैं। हम एक दूसरे के साथ तो हैं बट फिर भी साथ नहीं है, बहुत डिस्टेंस आ गया है, बहुत डिफरेंसेस आ गए, भले ही साथ में ट्रैवल कर रहे हैं बट फिर भी साथ में नहीं है, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो इसीलिए लवर्स का कार्ड है कि आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है और अब आप दोनों ही एक दूसरे के साथ टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड करेंगे एंड लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में आएंगे। प्लीज़ महादेव, 2 more कार्ड्स। Devil, Ace of Cups, डेविल का कार्ड आया है। कोई बात नहीं, डेविल को आया है तो ज़रूरी नहीं है डेविल जब भी आए तो हमेशा नेगेटिविटी ही लेके आएगा, नहीं, डेविल आया है वो ये बता रहा है कि यस प्रॉब्लम्स बहुत सारे थे आपकी लाइफ में,
आई थिंक काफ़ी टॉक्सिसिटी रही है आपके रिलेशनशिप में, यू नो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टॉक्सिसिटी मुझे दिख रही है, और सॉल्व करने की कोशिश करी बट कुछ भी यू नो निष्कर्ष नहीं निकला। ओके, इफ़ यू सी 666 आया है यहाँ पर, 666 हो सकता है गाइस आपको 666 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और 666 कहीं ना कहीं ऐसा बताता है कि आपकी लाइफ में इमोशनल इम्बैलेंस है, और आपको इमोशनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने की नीड है। जब भी ये नंबर दिखता है तो यही साइन देता है, और जब ये नंबर दिखता है तो हमें इंट्यूटिवली साइंस मिलते हैं, हमें चीज़ें रियलाइज़ खुद ब खुद होती हैं, और हम खुद एफर्ट्स लेते हैं अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, यू नो, अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने के लिए। ये हमारे अंदर से खुद से ये एक एनर्जी बनती है। यहाँ पर ऐसा होता होगा आपके रिलेशनशिप में कि है फिर टॉक्सिसिटी है, बहुत ही ऑब्सेसिवनेस है, बहुत ही नेगेटिविटी है, एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, हमेशा अपनी ही चलाने की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर। ओके, यहाँ पे हो सकता है मेल बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो, या फिर अगर फीमेल है और उनके अंदर लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हो और वो काफ़ी डोमिनेटिंग हो, तो एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका ये करंट रिलेशनशिप ही टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है। देखो गाइस, जब भी कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, या सोलमेट कनेक्शन है, या ट्विन फ्लेम हो, या फिर कोई भी लविंग कनेक्शन हो, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पार्टनर के साथ में नेगेटिव कर्मा होते हैं, तो ऐसी टॉक्सिक साइकिल्स या टॉक्सिक एनर्जीज रहती हैं, बट वो क्लियर होती रहती है, वो ऑलवेज नहीं रहता है। ओके, वो क्लियर होती रहती है, बट जो रियल कार्मिक कनेक्शन होता है ना, वो हमेशा ही टॉक्सिक रहता है। अगर वो 7 साल है तो वो 7 साल हमेशा टॉक्सिक एनर्जी में ही रहता है। तो यहाँ थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है टॉक्सिक एनर्जी में। यहाँ पे साइकिल्स चलते होंगे आपके। ओके, कुछ समय अच्छा चला, फिर ब्रेकअप सा हो गया, बंद कर दिया, झेला नहीं जा रहा है, बहुत मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, फिर सडन चीज़ें रियलाइज़ हुई एक दूसरे को लेकर के, फिर 1 मंथ तक का चीज़ें बहुत अच्छी चली, फिर बहुत अच्छे से चीज़ों को बैलेंस किया, फिर प्रॉब्लम आई, फिर बैलेंस किया, फिर प्रॉब्लम आई, फिर बैलेंस किया, बहुत ब्रेकअप्स हुए, पैचअप्स हुए, और एफर्ट्स दोनों की तरफ से ही लगते होंगे। ऐसा नहीं होगा यहाँ पे कोई एक ही पर्सन एफर्ट डालता हो, दोनों की तरफ से एफर्ट्स लगते होंगे, दोनों को ही चीज़ें रियलाइज़ होती होंगी, और दोनों ही वर्क करते होंगे, दोनों ही एक दूसरे के पास दोबारा आने के लिए रेडी होते होंगे। ओके, तो अभी आपको मैं यही बोलूँगी, एंड इफ़ यू सी यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक कार्ड क्या है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे कि मुझे पहले ही एनर्जी समझ आई थी कि मैरिज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पर कार्ड भी आ गया है मैरिज का यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैरिज को लेकर के, कमिटमेंट को लेकर के, शादी को लेकर के, घर पे बात करने को लेकर के, या यू नो एक इनसिक्योरिटी है यहाँ पर, और मैरिज को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आई हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं यहाँ पे। फॉर श्योर आपका रिलेशनशिप तोड़वाने की भी कोशिश की गई होगी। यस, यहाँ पर आपका रिलेशनशिप भी तोड़वाने की कोशिश की गई है। आपकी मैरिज एनर्जी की पॉसिबिलिटीज़ हैं गाइस, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट बहुत स्ट्रगल एंड काफ़ी एफर्ट्स के बाद होगी, बट आपको उतने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। यहाँ पर नेगेटिविटी दिख रही है, यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है, यहाँ पर हो सकता है कि कोई तीसरा पर्सन भी आप दोनों के रिलेशनशिप के टाइम पीरियड में आया हो। ओके, तो नेक्स्ट वीक में ना, नेक्स्ट 7 to 8 डेज में क्या होगा कि ये जितनी भी नेगेटिविटी है, ये जितनी भी ये डेविल है ना, ये सुधर जाएगा। ओके, तो ये जितनी भी नेगेटिविटी है ये अब आप छोड़ देंगे दोनों ही, और आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे पेस पे जाएगा। आपके रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट होगी, न्यू बिगिनिंग होगी विद गुड लव ऑफ इमोशंस। और यहाँ पे मेजर अड़काना है द लवर्स का विद एस ऑफ कप्स, तो विद 666 भी मुझे दिख रहा है। तो आपके रिलेशनशिप में बैलेंस बनेगा, आपका रिलेशनशिप बेटर होगा, सारी नेगेटिविटी दूर भागेगी। यहाँ पे आपको एंजल्स ही सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आपको कोई डिवाइन शक्ति है जो सपोर्ट कर रही है, और आपका रिलेशनशिप बेहतर करेगी वो एनर्जी, वो खुद एनर्जी से आपका रिलेशनशिप बेटर करेंगे, यहाँ ऐसा दिख रहा है। तो ये जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितनी थर्ड पार्टी थी, आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचेंगे, आप भी नहीं सोचेंगे, आप सिर्फ अपने रिलेशनशिप पे फोकस करेंगे। तो नेक्स्ट वीक आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है, और इन फ्यूचर भी ये एनर्जी बढ़ेगी, एक्सटेंड होगी।
ओके, थैंक यू। तो ये थे आपकी रीडिंग। बाय बाय।